नाइट ऑफ चैंपियंस तो खत्म हो गया और फैंस वहां पर वेट कर रहे थे कि उन्हें O2C ओरिजिनल ट्रैवल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस का रिटर्न देखने को नहीं मिला। नाइट ऑफ चैंपियंस के मेन इवेंट में जब सीएम पंक एंड जॉन सीना के बीच में मैच हो रहा था तो वहां का जो क्राउड था बिल्कुल ही लाउडर था। वो वहां पर रोमन रेंस के चैंट्स लगा रहे थे, वो वहां पर लगातार OTC करके चैंट्स लगा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मोमेंट पे भी WWE ने रोमन रेंस का रिटर्न जो है नाइट ऑफ चैंपियंस में नहीं करवाया। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख ले नाइट ऑफ चैंपियंस की तो वहां पर नाइट ऑफ चैंपियंस वो प्रीमियर इवेंट है जहां पर शॉकिंग रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन WWE ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि उन्होंने रोमन रेंस का रिटर्न को जो है होल्ड करके रख लिया है। पहले मनी इन द बैंक प्रीमियर इवेंट था जहां पर हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को नहीं मिला था और हम ये चीज सबर करके बैठ गए थे सारे फैंस की चलो नाइट ऑफ चैंपियंस है, वहां पर हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल जाए क्योंकि सऊदी अरेबिया में हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली WWE ने यहां पर ऐसी कुछ साजिशें की, ऐसी कुछ कर दी जिससे फैन जो है काफी ज्यादा नाराज है, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि आखिर क्यों रोमन रेंस का रिटर्न उन्हें नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को नहीं मिला। क्योंकि भाई एक अच्छा मौका था, एक अच्छा सिनेरियो था वहां पर जहां पर रोमन रेंस का रिटर्न को कराया जा सकता था और रोमन रेंस का जो रिटर्न था वहां पर वो काफी वैल्यूबल साबित होता है क्योंकि उस पॉइंट पे बहुत सारे ऐसे चीजें हुई है, बहुत सारे ऐसे वहां पर कांड वगैरह हुए हैं जहां पर रोमन रेंस का रिटर्न जो है करवाया जा सकता था और वो परफेक्ट सिनेरियो था, वहां पर परफेक्ट माहौल था, परफेक्ट एटमॉस्फेयर था जहां पर रोमन रेंस फाइनली अपना शॉकिंग रिटर्न करते। लेकिन वहां पर WWE ने ये डिसीजन लिया कि रोमन रेंस का रिटर्न को वहां ना करवा के अब पता नहीं WWE कौन से प्रीमियर इवेंट में फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न करवाएगी। लेकिन फैन जो है इस चीज से काफी ज्यादा दुखी है कि भाई मनी इन द बैंक हो गया, अब तो नाइट ऑफ चैंपियंस भी खत्म हो गया और रोमन रेंस का रिटर्न जो है अब तक हमें देखने को नहीं मिला है। सेथ रॉलिंस अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को नाइट ऑफ चैंपियन के मेन इवेंट में कैश इन करने वाले थे और वहां पर परफेक्ट सिनेरियो बैठ रहा था रोमन रेंस के रिटर्न का। जस्ट लाइक दैट हमने मनी इन द बैंक में देखा था कि कैसे सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को निकाल रहे थे तो वहां पर पॉसिबिलिटी थी कि वहां पर रोमन रेंस का रिटर्न हो पाता। जस्ट लाइक दैट अगर हम नाइट ऑफ चैंपियंस को उठा ले, नाइट ऑफ चैंपियंस में जो सीक्वेंसेस हुए वहां पर उठा ले कि सेथ रॉलिंस वहां पर अपनी फैक्शन के साथ आ जाता है और वो अटैक कर देता है सीएम पंक एंड जॉन सीना पर, तो वो मौका जो था काफी ज्यादा बढ़िया मौका था, काफी ज्यादा परफेक्ट सिनेरियो था, एक माहौल से क्रिएट हो जाता अगर WWE यहां पर डिसीजन लेती और वो रोमन रेंस का रिटर्न को होल्ड में ना करके वो सीधा नाइट ऑफ चैंपियंस में करवा देती तो फैन जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते और फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न जो है हमें देखने को मिल जाता और इससे विजन ये फैंस का क्लियर हो जाता कि रोमन रेंस अब आगे क्या करने वाले हैं और उनका समर स्लैम में क्या रोल होने वाला है, उनके किसके कौन से सुपरस्टार के साथ उनका मैच होने वाला है। लेकिन WWE ने वहां पर ये चीज समझा कि भाई उन्होंने रोमन रेंस के रिटर्न को जो है अभी भी स्टिल होल्ड में डाल दिया जिससे फैन जो है काफी ज्यादा नाराज है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि भाई रोमन रेंस का रिटर्न हमें कब देखने को मिलेगा क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखा जाए 2024 के तो 2024 के समर स्लैम की बात करें तो भाई रेसलमेनिया में रोमन रेंस कोडी रोड से हारते हैं, उसके बाद वो लंबे समय के लिए, लंबे पीरियड के लिए गायब हो जाते हैं, फिर हमें अचानक से उनका रिटर्न देखने को मिलता है समर स्लैम पे। तो मे बी WWE शायद तक ऐसा कुछ कर सकते हैं कि समर स्लैम में उनका रिटर्न करवा दे क्योंकि भाई समर स्लैम में अगर रिटर्न करवा दोगे रोमन रेंस को तो भाई उनका मैच कहां जाएगा ये चीज समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भाई नाइट ऑफ चैंपियंस में एक परफेक्ट सिनेरियो था, परफेक्ट मोमेंट था, अच्छा मौका था। सेथ रॉलिंस जब अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को लेके वहां पर कैश इन करने का ड्रामा कर देते तो उतने ही टाइम जो है रोमन रेंस का वहां पर रिटर्न करवा के ऐसा दिखाते कि भाई सीएम पंक और जॉन सीना का वो हेल्प करने आ रहा है और वो सेथ रॉलिंस को तोड़ने मोड़ने आ रहा है। तो ऐसा करके कुछ मिर्च मसाला डाल के WWE ये चीज को कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली WWE ने उस डिसीजन को चेंज कर लिया है। अब देखने की बात यह है कि भाई रोमन रेंस का रिटर्न जो है हमें कौन से प्रीमियर इवेंट में देखने को मिलने वाला है। अब फाइनली रिपोर्ट्स निकल के ये आ रही है कि समर स्लैम वो प्रीमियर इवेंट हो सकता है जहां पर हमें रोमन रेंस का दर्शन करने को मिल सकता है, यानी कि रोमन रेंस का रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर WWE समर स्लैम में रोमन रेंस का रिटर्न करवाती है तो भाई रिटर्न करवा के क्या फायदा होगा, या फिर रिटर्न समर स्लैम से पहले उनका रिटर्न करा दिया जाए तो भाई कोई स्टोरी लाइन वो इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनका मैच हमें सीधा डायरेक्टली समर स्लैम में देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये चीज अच्छा होगा, ना कि रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम में हो। अगर WWE यहां पर
अगर समर स्लैम से कुछ वीक पहले रोमन रेंस का रिटर्न करवाती है तो इससे ये विजन क्लियर हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई रोमन रेंस का अब नेक्स्ट स्टोरी लाइन क्या रहने वाला है, किनके साथ वो राइवलरी में इन्वॉल्व होने वाले हैं। और पहले से तो रूमर्स तो ये भी आ रहे थे कि भाई रोमन रेंस और सीएम पंक आपस में टीम अप करेंगे और वो सेथ रॉलिंस की फैक्शन को फेस कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन है वो अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अटैक जिस तरह से सेथ रॉलिंस ने किया था, जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर दिखा रही सारी चीजों को, तो भी पॉसिबिलिटी अभी भी है कि भाई समर स्लैम में हमें रोमन रेंस और सीएम पंक आपस में टीम अप करते हुए दिख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें इनका टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है सेथ रॉलिंस की फैक्शन के साथ, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस के साथ उनके पंगे चल रहे हैं, पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस के पंगे चल रहे हैं। तो भाई सीन तो अभी भी काफी ज्यादा क्लियर यहां पर बैठा हुआ है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा प्लान कर सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं और सारे फैंस ये भी चाहते हैं कि भाई समर स्लैम से पहले रोमन रेंस का रिटर्न करवा दिया जाए। इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, इससे ये क्लियर हो जाएगा भाई रोमन रेंस का आगे विजन क्या रहने वाला है और वो क्या करने वाले हैं। तो भाई अगर एक मैच को बिल्ड करना है, एक स्टोरी लाइन को क्रिएट करना है, तो स्टोरी लाइन ऑलरेडी पहले से क्रिएट है, लेकिन इसमें जब तक मारपीट घुसम नहीं दिखाया जाएगा तो भाई तब तक जो है फैंस को मजा आने नहीं वाला है। तो मेरे ख्याल से समर स्लैम से कुछ वीक पहले यानी कि 2-3 हफ्ते पहले तो भाई रोमन रेंस का रिटर्न जो है करवा देना चाहिए, ताकि स्टोरी लाइन एक अच्छी बिल्ड हो सके, ताकि फैंस को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आए कि भाई हाँ ये क्यों इस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है, इनका मैच ऐसा ऐसा वगैरह ऐसा होने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर कुछ ऐसा प्लान कर सकती है। अगर रोमन रेंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ ऐसा प्लान है कि वो रोमन रेंस का समर स्लैम में मैच करवा सकती है, तो भाई समर स्लैम से कुछ वीक पहले उन्हें रोमन रेंस का रिटर्न करवाना पड़ेगा। रिटर्न करवाने के साथ उन्हें स्मैकडाउन पे भी लाना पड़ेगा, मंडे नाइट रॉ पे भी लाना पड़ेगा, ताकि स्टोरी लाइन जो है एक तरह से बिल्ड हो सके। और भाई जब मैच हो रोमन रेंस का तो उसे देखने में मजा आए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, पास में जब बेल आइकन उसे प्रेस कर दो, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।